मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक का संबंध किसी भी स्त्री का विडो होना या पुरुष के का पत्नी का डेथ हो जाना, इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे सिर्फ वैवाहिक संबंध में खटास होना, डिवोर्स का योग होना या रुष्ट होकर पत्नी मायके चले जाना, विचार में मतभेद होना, इन सब चीज का ज्यादा है। दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज और बताया, पूर्ण मांगलिक होना और अर्ध मांगलिक होना या दोष का कम होना। यानी फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, अगर आप लग्न कुंडली से, चलित कुंडली से, नौमांस कुंडली से और चंद्र कुंडली से, चारों से मांगलिक हैं, तभी आप 100% मांगलिक हैं। अब देखिए कि अगर आप इसमें से किसी एक से मांगलिक हैं तो इसको आप 25% मानकर चलिए। लेकिन मंगल मांगलिक होने के साथ साथ अन्य भी ग्रह का युति या ग्रह का योग ऐसा ना बने जिससे वैवाहिक संबंध ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। यानी सप्तम में इसका पाप कर्तरी में हो जाना, सप्तम भाव में शनि का हो जाना, सप्तम भाव में राहु की दृष्टि या राहु का युति हो जाना किसी अन्य ग्रह से, ये चीज आपको मांगलिक से ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल पहला घर में हो तो आपको मांगलिक कहा जाता है। लेकिन मैं तो पूर्ण मांगलिक नहीं मानता हूं। लेकिन चलिए, उस परिस्थिति में जातक या जातिका को एक दूसरे के व्यवहार से दिक्कत ज्यादा होता है, व्यवहारिक मतभेद बहुत ज्यादा होता है, व्यवहार एक दूसरे से मिलते नहीं है। और जिनके लग्न में मंगल होता है वो थोड़ा उग्र दिमाग का होता है, स्थिर दिमाग का मंगल नहीं करेगा। युवा ग्रह है, कभी ये सोच होना कभी वो सोच होना, एनर्जेटिक होता है, हालांकि होता एनर्जेटिक है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, ये समझिए सुडौल पर्सनालिटी होता है, लेकिन मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहता है। कभी दिमाग में ये चीज आना कभी वो चीज आना, माने बदलाव हमेशा देखते रहता है। बदलाव के कारण जो है पति पत्नी के बीच में व्यवहार में मेल नहीं खाता है। ऐसे जातक या जातिका जिसके भी कुंडली में हो, वो अपने जीवन साथी के साथ बैठकर स्थिरता से गंभीरता से बात नहीं करते हैं। एक गंभीर जैसे व्यक्ति होना चाहिए, जैसे जीवन में गंभीरता से बात नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है, अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। तीसरी बात क्या है, वो आगे वाले जीवन साथी की नहीं सुनते हैं, अपना सुनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। समस्या यहीं से उत्पन्न होता है। दूसरी बात क्या है, अगर मंगल के दृष्टि को देखें तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप अष्टम भाव के कारण होता है। सप्तम मार्केज पर दृष्टि हुआ तो यहां पे मतलब दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। चतुर्थ भाव पे होने से यानी निजी जिंदगी में ये हमेशा जो है खराब कर लेते हैं। अगर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल है, यानी कि आप मांगलिक हैं, तो ऐसे में चतुर्थ भाव में जब भी मंगल रहेगा, ऐसे जातक या जातिका एक तो निजी जिंदगी को अपना बर्बाद कर बैठते हैं। खासकर मंगल पर अगर राहु या शनि की दृष्टि रहे तो जिसके भी कुंडली में होता है वो बेतुका जो है काम करते हैं, मतलब ना समझी वाला काम करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात होता है उग्रता के कारण ये भौतिक सुख की ओर बेतहाशा भागने लगते हैं, जिसके कारण बेतहाशा खर्च कर बैठते हैं और यहां पे दिक्कत होने लगती है, वैवाहिक संबंध बिगड़ना चालू हो जाता है।
मंगल की दृष्टि दशम भाव यानी कर्म भाव पे होने के कारण जो है इनके जो आपस में जो एक काम का जो ये तरीका है वो मैच कभी नहीं खाता है, क्योंकि मंगल उग्रता देता है और स्थिरता नहीं देता है। ये हमेशा बदलाव को पसंद करता है, युवा ग्रह है, विचार में बदलाव, काम में बदलाव, हर चीज में बदलाव। सप्तम भाव पे है तो ये ढंग से पति पर माने जीवन साथी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। इनकी दृष्टि अष्टम दृष्टि देखिए एकादश भाव में है, महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छा अनंत होता है, जिसके कारण टकराव होता है, समस्या पैदा होती है। अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है तो आप मांगलिक हैं, आपके विचार मैच कभी नहीं खाएंगे। उग्र स्वभाव का होता है मंगल, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपना सुना दिया, अपना कर लिया, अपना व्यवहार थोपने का लक्षण होता है और अपना चलाने की ज्यादा होता है, दूसरे की सुनने की कम कैपेसिटी होती है, जिसके कारण वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब हो जाता है। चतुर्थ भाव को देखे कि चतुर्थ दृष्टि को देखे दशम भाव में यानी कार्य में जो है इनका एक दूसरे से बिल्कुल सोच अलग होती है, बिल्कुल, क्योंकि मंगल में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, उग्रता है, ये बदलाव हमेशा खोजता है, यंग ग्रह है, हमेशा जो है एनर्जेटिक हालांकि होता है मतलब कि, लेकिन जो है ये इस फेर में बदलाव के फेर में इस मतलब कि ये जीवन साथी का नहीं सुनते हैं, अपना ज्यादा ही करते हैं, हर काम में दखल देना, हर काम में जो है रोक टोक करना, जिसके कारण दिक्कत होती है। अगर हम सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि को देखें तो लग्न पे होने से मानसिक तनाव हमेशा बना हुआ रहता है, डिस्टर्ब होना। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव परिवार का ये मार्केस पर मंगल होना, मार्केस पर दृष्ट होना, परिवार का इतना ज्यादा दखल होने लगता है बहुत बार कि पारिवारिक दखल के कारण डिवोर्स का मामला तक आ जाता है। ये एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, परिवार वाले के दखल के कारण पारिवारिक दखल बढ़ जाता है। अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में मंगल स्थित हो तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर जो है गाली गलौज करना, या समझिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अभद्र भाषा यूज करना, ऐसा परिस्थिति ला देता है। यहां पर मंगल विश्वास का भी कमी पैदा करता है, और जिसकी भी कुंडली में हो, अगर लड़का के कुंडली में उसको ससुराल से के पक्ष से काफी दिक्कत रहती है, लड़की के कुंडली में हो हमेशा अपने ससुराल के वाले से, सास ससुर वगैरह से हमेशा एक शिकायत का पोटरी लेकर बैठे रहती है, यानी काफी दिक्कत इनसे वो महसूस करती हैं। यहां पर देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव में है, तो ऐसे जिसका भी हो, लड़का या लड़की, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र रहती है, वो अपने जीवन साथी से बहुत कुछ इच्छा करते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं। लड़का का हो तो इसमें एक चीज देखा जाता है, वो ससुराल वाले से बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं, जिससे ये डिस्टर्ब हो जाता है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर लेते हैं। अगर यहाँ मंगल की सप्तम दृष्टि को देखे तो द्वितीय भाव पे होने से हमेशा परिवार का दखल, परिवार का खिचखिच, परिवार का ही, परिवार वाले हमेशा दहेज का जो उत्पीड़ना जो देखते हैं, इन्हीं सब के साथ होता है, खास करके अगर लड़की के कुंडली में है तो। यहां पर अगर मंगल की अष्टम दृष्टि को देखे तो यहां पर जो है सामर्थ्य लेकर भी दिक्कत होता है, रोगी भी रहता है, अष्टम से अष्टम यानी रोगी भी हो जाता है कोई ना कोई। अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। यहां पर मंगल हमेशा जो है कोई ना कोई विधि से दूरी बना देगा पति पत्नी के बीच में। काम के सिलसिले में पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, मजबूरी बस अलग अलग रह रहे हैं, या ऐसा झगड़ा हो गया कि कोई मायके चली गई है, पत्नी मायके में ही रह रही है, 6 महीने से मायके में है,
साल भर से मायके में। अगर या नहीं तो पति के कुंडली में है, वो रूठ कर कहीं और रह रहा है। दूसरी चीज होती है कि यहाँ मंगल जो है की दृष्टि तृतीय भाव पे है, दोनों में लड़ाई झगड़ा मारपीट, अपना पराक्रम दिखाने के पीछे, अपना जो है सामर्थ्य दिखाने के पीछे दोनों लगे रहते हैं, एक दूसरे से दबने का नाम नहीं लेते हैं। यहां अगर हम मंगल की दृष्टि को देखें तो यहाँ पे षष्ठ भाव में यानी कि लड़ाई झगड़ा, रोगी भी रहते हैं। कभी कभी जो है कोई ना पति या पत्नी दोनों में किसी को रोग रहता है, वो हॉस्पिटल के पीछे, क्योंकि षष्ठ भाव रोग भी है, द्वादश हॉस्पिटल है, यानी इनका पैसा खर्च हॉस्पिटल के प्रति ज्यादा होने लगता है। और अगर मंगल की अष्टम दृष्टि देखें सप्तम भाव पे, विचार में मेल नहीं खाता है, एक दूसरे को मतलब समझिए कि अगर जिसके भी कुंडली में रहा वो अपने जीवन साथी को दबाने की कोशिश करता है, उसकी भावना की मतलब समझने की कोशिश नहीं करता है, अपनी बातों से, अपने जो है विचारों से या इन चीजों लेकर काफी युद्ध होता है।